इससे सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। पुरानी रंजिश में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई। चकरामपुर गांव की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। खूनी संघर्ष यहां पर हुआ है। पुरानी रंजिश में दो गुटों में विवाद हुआ और देखते देखते विवाद बढ़ता चला गया और खूनी संघर्ष यहां पर हुआ है। 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक अग्रवाल सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशोक, खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। ऋतु, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले की नरवर थाना क्षेत्र के चकरामपुर गांव का मामला है, जहां बीती रात भदौरिया परिवार और कुशवाहा परिवार के बीच जो पुरानी रंजिश चली आ रही थी, उसी के बीच इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है। विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों ही ओर से लाठी लुहांगी चली है, जिसमें दोनों ही पक्ष के कई लोग घायल हुए, जिन्हें तत्काल ही ग्वालियर के जीएच हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर रात में ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और जबकि एक महिला और एक पुरुष की मौत आज हो गई है। तो भदौरिया परिवार के 3 लोगों की इस मामले में मौत हो गई है और अब भी 6 से अधिक लोग जीएच हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुए हैं। 2 ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। बता दें, ऑप्टीमैक्स प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। बलंगी पुलिस ने जब्त किया है ये विस्फोटक। परिवहन नियम का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा। जरा ज्यादा जानकारी के लिए सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी है? जी ऋतु, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां परिवहन शर्तों का उल्लंघन करते हुए 2 ट्रकों से 63 टन विस्फोटक सामग्री जब्त की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में नाकेबंदी करते हुए वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। जांच के दौरान 2 ट्रक बलंगी पुलिस के नजर में आई, जहां जांच के दौरान इनके पास परिवहन शर्तों का उल्लंघन पाया गया। परिवहन शर्तों के उल्लंघन के दौरान जब कार्रवाई की गई तो इनके पास से ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री जब्त किया गया। पुलिस ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। वो आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है, जिसको देखते हुए पुलिस सतर्कता बरती हुई है और लगातार वाहनों की जांच कर रही है। इसी कड़ी में इससे पहले भी विस्फोटक सामग्री से भरे वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं बीती रात भी बलंगी पुलिस ने कार्रवाई पूर्व में की भी है। ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं कई बार सूरज, और फिर से ये तस्वीर सामने आई है। आखिर अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया? कहां से तार जुड़े हैं, कहां से कहां ले जाया जा रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है? सूरज, प्रदेश सिंगरौली के लिए निकली हुई थी, जहां जब पुलिस ने इनसे जब रूट चार्ट मांगा तो रूट चार्ट में बलरामपुर का जिक्र कहीं नहीं था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में 63 टन विस्फोटक सामग्री को भी जब्त कर लिया। वहीं 2 वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवती के साथ ब्लैकमेलिंग का ये मामला सामने आया है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई उसे। धमकी देकर आरोपी युवक ने 54,000 रुपए उससे ऐंठे हैं। पीड़िता ने राजेंद्र नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। युवती के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। एक जो फरियादी है उसके द्वारा ये बताया गया कि आरोपी के द्वारा उसका अश्लील वीडियो बनाया जाकर उसको ब्लैकमेल किया गया। 54,000 रुपए उससे कैश लिए गए, धमकाकर डराया धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया और उसके अलावा मां के जो सोने के कुछ जेवर थे उनको भी ले लिया गया। तो इस आधार पर थाना राजेंद्र नगर में आईपीसी सेक्शन 384 386 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, युवती के साथ ब्लैकमेलिंग का ये मामला सामने आया है, आखिर क्या है पूरा मामला? राजेंद्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जांच में जो बात सामने आई है कि युवती और युवक की जो दोस्ती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये दोस्त बने थे और उसके बाद कुछ वीडियो जो है वो अश्लील वीडियो जो है वो युवक के द्वारा बना लिया गया था और उसे वायरल करने की वो अक्सर धमकी देता था। उसने कहा कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम बदनाम हो जाओगी। युवती ने जो घर के पैसे हैं, जो यहाँ वहां से जितने पैसे निकाल पाई, उसका कहना है कि अलमारी में जो पैसे रखे थे वो करीब 54,000 रुपए के आसपास के थे। वो 54,000 रुपए ले जाकर उसने युवक को दे दिया। उसके बाद वो और पैसे की मांग करने लगा। इसके बाद उसने कहा पैसे नहीं है, तो उसने कहा कि पैसे नहीं है तो घर में जो भी सोने चांदी या गहने रखे हुए वो मुझे लाके दो। उसके बाद वो अपने माँ के गहने भी दे जाती है। उसके बाद पैसे की डिमांड वो और करने लग जाता है। इसके बाद युवती थाने पहुंचती है। थाने पहुंचकर उस युवक के खिलाफ शिकायत करती है कि मैंने 54,000 रुपए और माँ के गहने भी तक दे दिया, लेकिन एक
जो अश्लील वीडियो जो उसने चोरी छुपे बना लिया था उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है, उससे वायरल करने के नाम पर पैसे भी मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं से युवती प्रताड़ित थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हालांकि जो युवक है एफआईआर दर्ज होते ही साथ युवक फरार हो गया है। अब पुलिस उस आरोपी युवक की तलाशी कर रही है। जो भी सोशल मीडिया में उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बातचीत किया जा रहा है। कुछ कॉन्टेक्ट और मिले हैं, ये ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और युवतियों के साथ उसने इस प्रकार की हरकत की है, उसकी भी जांच की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मामूली हादसे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जमकर लात घूंसे चले, मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। दोनों पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं। मामूली हादसे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते देखते मामला बढ़ गया। जमकर इसमें लात घूंसे भी इस विवाद में चले हैं। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इंदौर की बात करेंगे। एनआरआई युवती के साथ फ्लाइट में छेड़खानी हुई है। पीछे की सीट में बैठे युवक ने बैट टच किया। युवती की शिकायत पर एरोड्रम पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग का अमेरिका में युवती कोर्स कर रही है। अमेरिका से उदयपुर होते हुए इंदौर आ रही थी युवती, उसी दौरान ये हुआ। फिलहाल युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। एनआरआई युवती के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। जो महिला जो पैसेंजर है जो कि इंडिगो एयरलाइन से आ रही थी, उसके जो अमेरिका में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ले रही थी, अमेरिका से उदयपुर से फिर इंदौर आ रही थी, तो उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। उसको जब सीट पर बैठी हुई थी उसके पीछे पैसेंजर के द्वारा उसको टच किया गया। तो इस आधार पर आईपीसी सेक्शन 354 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अभी फिलहाल इंडिगो एयरलाइन से ये जानकारी ली जा रही है कि उस पर्टिकुलर जो सीट थी उसमें कौन पैसेंजर था और उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या इस महिला ने फ्लाइट के सिक्योरिटी को और भी कंप्लेन की थी या इंडिगो को? ये इसकी तरह बताया गया था कि उसने क्रू को भी बताया था और सिक्योरिटी को भी बताया गया था। फिर उसके बाद वो थाने आई है, तो थाने पर उसकी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर की हुई है और उसमें आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।